नहीं हुई। तो इस दुनिया में सब तरह के मिसाल मौजूद है। साबित ये हुआ कि एक आत्मा ऐसी भी है इस दुनिया में, मनुष्य आत्मा, जो दुनिया में सबसे जास्ती दुखदाई बनती है। कब? जब इस सृष्टि की महामृत्यु का टाइम होता है। तो विनाशकारी गाया जाता है। विनाश का जो टाइटल है वो उसके ऊपर रख दिया गया। किसके ऊपर है? हाँ, शिव की 3 मूर्तियां, उनमें शंकर के ऊपर ये टाइटल रखा हुआ है, विनाशकारी। परंतु क्या शंकर विनाश करता है? करता है? नहीं करता है। नहीं करता है। एक एक का गला काटता है? नहीं काटता है। गला काटना माने क्या गला काट है? देहबान अलग कर देना और आत्मा को अलग करके अपने पक्ष में ले लेना। तो महाकाली क्या करती है? गले काटती जाती है, देह को फेंक देती है और मुंड को मुंडमाला बनाए लेती है। बनाती है कि नहीं? बनाती है। और इसके अलावा ब्रह्मा की 1000 भुजाएं जो गाई हुई हैं, गाई हुई है या नहीं? 1000 भुजा का ब्रह्मा अभी भी प्रैक्टिकल में कार्य करता है या नहीं करता है? करता है। तो उसकी 1000 सहयोगी रूप में मानी जाने वाली भुजाओं को भी काट देती है। क्या? उन सहयोगी भुजाओं को भी काट देती है और काट करके अपनी कमर की लज्जा छुपा लेती है। उन सहयोगी जो भगवान की भुजाएं थीं, उन भुजाओं के द्वारा अपनी कमर की लज्जा छुपा लेती है और क्या करती है? और भगवान बाप से विपरीत बुद्धि बनाई देती है। इतना विपरीत बुद्धि बनाती है कि वो जो सहयोगी आत्माएं थी, वो मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों से, कर्म से ऐसा पार्ट बजाती हैं कि भगवान का नाम क्या कर देती हैं? बदनाम कर देती हैं। महाकाली की कमर की लज्जा तो बच जाती है, लेकिन भगवान का नाम बदनाम हो जाता है। बद अच्छा, बदनाम बुरा, क्या कहते हैं? है दुनिया की नजर में कौन अच्छा? जो बद है वो अच्छा और जो बदनाम है वो बुरा। तो सबसे जास्ती बदनामी, ग्लानि इस दुनिया में किसकी होती है? भगवान की होती है। ग्लानि भगवान की होती है। भगवान कृष्ण को कहा जाता है दुनिया में, भक्ति मार्ग में। भगवान राम को कहा जाता है, भगवान शंकर को कहा जाता है।
ग्लानि साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। माने प्रैक्टिकल में जिसने बड़े ते बड़े भाग्यवान का पार्ट बजाया होगा, उसकी बड़े ते बड़ी ग्लानि होती है। और बाबा ने क्या कहा ग्लानि के बारे में? कलम के धर के पीछे तो कुत्ता भी भूकेंगे। कलम के धर के पीछे कुत्ता भूकेंगे। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। कैसे? निंदा जो करे वो हमारा मित्र। अरे निंदा कोई करता है आमने सामने आकर या पीछे से तो गुस्सा आता है या मित्र पसंद महसूस होता है? गुस्सा आता है, वो हमारा मित्र हो जाता है। ऐसा किसी ने अनुभव किया है? नहीं किया। तो अज्ञानी है या ज्ञानी है? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, ये किसके महावाक्य हैं? है? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के महावाक्य हैं, भगवान के महावाक्य हैं। ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, वेद वाक्य कहा जाता है। वेद की वाणी भक्ति मार्ग में पत्थर की लकीर मानी जाती है, तो झूठी तो नहीं हो सकती। परंतु ऐसी वाणी को भी कोई प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव नहीं कर रहा है। क्या वाणी? कौन सा महावाक्य? अरे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। अरे इतनी बड़ी दुनिया में हर तरह का पार्ट बजाने वाली आत्मा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? तो ऐसा पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं होती जो अनुभव करे कि निंदा हमारी जो करें मित्र हमारे सोए। ये बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए कि जो आज निंदा करते हैं वो कल हमारा गायन भी करेंगे। आज ग्लानि के पात्र बनते हैं, कल गायन करने के पात्र भी बन जाएंगे। जैसे अखबार वालों के लिए बोला, अखबार वाले तुम्हारी बहुत निंदा करते हैं, तो बताया कि अखबार वाले निंदा करते हैं, भू भू करते हैं। क्या करते हैं? भू भू। तो क्या करो? क्या करो? है? कोर्ट में केस कर दो? नहीं। क्या करो? है? क्या करो? उनको भू भू करने दो, तुम कुछ भी न करो। क्या? तुम कुछ भी प्रत्युत्तर न दो। तो ऐसा तो वो ही करेगा जो इस रहस्य को जानता हो, हमेशा याद रखता हो। क्या? कि जो हमारी ग्लानि करते हैं वो ही हमारी गायन करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, हर बात में पराकाष्ठा होनी चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा न होने से पास होंगे 100% या फेल हो जाएंगे
परसेंटेज में फेल जरूर हो जाएंगे। तो एक ही आत्मा निकलती है माया के युद्ध में, माया के फाइनल पेपर में पास होने वाली। ऐसे नहीं समझ लेना कि सन 76 में एक आत्मा निकली जो माया के फाइनल पेपर में पास हो गई है। उस समय की बात है नहीं। उस समय तो एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है। ऊंची पढ़ाई की शुरुआत होती है। फाइनल पेपर कैसे हो जाएगा जब ऊंची पढ़ाई के बारे में सुप्रीम सोल के ही महावाक्य लागू हों कि मेरे पास जो कुछ भी था, ज्ञान का, सच्चाई का भंडार, वो सारा तुम बच्चों को दे दिया। लेने वालों ने नंबरवार लिया और न लेने वालों ने नहीं लिया। जो सारा ज्ञान का भंडार लेता है उसका इस जड़ दुनिया में भी उदाहरण है। जड़ दुनिया में क्या उदाहरण है? जिसके लिए गायन है, गीत बनाए हुए हैं। क्या गीत बनाए हैं? नहीं, गीत बनाए हैं उनका अर्थ है कि रतन भी उसमें है और कीचड़ भी भरा हुआ है। क्या उसमें कीचड़ का भी भंडार भरा पड़ा है। नदियों ने ही वो कीचड़ सारी दुनिया से इकट्ठा करके उसमें डाला हुआ है। किसने डाला हुआ है? किसने डाला हुआ है? नदियों ने। हाँ, और उसने उस सारे कीचड़ को अपने अंदर समा लिया। कौन? सागर। कीचड़ और रतन दोनों हैं सागर में एक साथ। ऐसे गीत बनाई ना। ये संसार की इच्छा है कि वो ग्लानि रूपी कीचड़ अवगाहन करता है या रतनों की खोज करता है? कोई सागर में से कीचड़ ही कीचड़ उठा रहे हैं और कोई रतन उठा रहे हैं। सागर में है दोनों चीजें। तो देखो, ये ज्ञान सागर है, उसका उत्कृष्ट नमूना जो पारदर्शी कहा जाता है। ऐसा पारदर्शी को उस ज्ञानमान सरोवर में देखा जाए, हवा न चलती हो, जल ठहरा हुआ हो, तो बॉटम भी दिखाई पड़ता है। वहां देह अभिमान की धूल का एक कण भी नहीं होता।
ऐसी ऊंचाई पर दिखाया गया है, ऐसी ऊंची स्टेज बनती है। तो यहाँ के पुरुषार्थ की बात है, चैतन्य ज्ञान सागर की बात है।